तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है द स्ट्रेंजर्स। इसका डायरेक्टर ब्रायन बर्टिनो है। वो जब छोटे थे तो उसके पड़ोस में ये घटना घटी थी। हम ये मानते हैं कि डायरेक्टर ने इस मूवी को काफ़ी रियल रखा होगा। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में हमें एक टेक्स्ट दिखाया जाता है जिसमें कि लिखा होता है कि क्रिस्टिन और जेम्स 11 फरवरी रात को अपने एक फ्रेंड की शादी के पार्टी से वो लोग सीधे जेम्स के समर हाउस पर गए थे, जो कि सिर्फ समर वेकेशन के लिए यूज किया जाता था। और यहाँ पर जो दिल दहला देने वाली घटना हुई थी उसके मर्डर करने वाले अभी भी लापता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 911 पर एक कॉल आता है जिसकी दूसरी तरफ जॉर्डन नाम का एक लड़का लगातार रोए जा रहा था। वो कहता है कि वो एक घर में है और उस घर का एड्रेस उसे पता नहीं है। घर के चारों ओर खून लगा हुआ था और वो अपने एक दोस्त के साथ साइकिलिंग करते हुए यहाँ पर पहुंचा है और यही से मूवी की शुरुआत होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टिन और जेम्स एक कार से जेम्स के समर हाउस में जा रहे थे और वो दोनों काफी अपसेट लग रहे थे, मानो कि वो दोनों पूरी तरीके से टूट चुके हो। अब घर के अंदर पहुंचते ही हम देखते हैं कि घर काफी अच्छे से सजाया गया है, जैसे मानो कि इसी नाइट को स्पेशल बनाने के लिए। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा कि जेम्स ने सोच के रखा था। दरअसल जेम्स और क्रिस्टिन काफी अच्छे दोस्त थे। वो दोनों ही अपने कॉमन फ्रेंड्स के शादी के पार्टी में थे और वहाँ पर जेम्स क्रिस्टिन को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन क्रिस्टिन शादी के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए वो जेम्स को इनकार कर देती है। जेम्स क्रिस्टिन से बहुत ही प्यार करता था और उसे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी। अब इससे वो टूट सा जाता है और वो दोनों काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और वो दोनों जेम्स की समर हाउस पर चले जाते हैं, जहाँ पर जेम्स ने काफी ज्यादा तैयारी करके रखा था, जो कि अब किसी भी काम की नहीं थी। और अब वो समर हाउस जो कि एक जंगल में था, वो दोनों वहाँ पर कुछ देर के लिए रिलैक्स करते हैं। फिर जेम्स रिकॉर्ड प्लेयर पर एक म्यूजिक चलाता है। फिर वो दोनों थोड़ा क्लोज आते हैं और तभी दरवाजे पर कोई जोरदार नॉक करता है और वो भी करीब रात को 4 बजे। और जब जेम्स दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसका चेहरा अंधेरे के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो उन लोगों से पूछती है कि क्या तमारा यहाँ पर रहती है, जिस पर कि जेम्स उसे चले जाने को कहता है और वो लड़की उसे अजीब तरीके से घूरती हुई वहां से चली जाती है। अब जेम्स और क्रिस्टिन को लगता है कि शायद वो लड़की गलत घर पे आ गई है। फिर वो चिमनी में आग लगाता है और क्रिस्टिन के लिए सिगरेट लाने बाहर जाता है। अब जेम्स की जाने के बाद क्रिस्टिन जेम्स का दिया हुआ रिंग पहनने जाता है और वो उसकी उंगली में अटक जाती है और तभी कोई फिर से आके दरवाजे पर जोर से नॉक करता है। अब इससे क्रिस्टिन डर जाती है और वो जेम्स को कॉल करने के लिए अपने फोन को ढूंढता है, लेकिन उसकी मोबाइल की बैटरी एकदम लो थी। फिर वो उसे चार्जिंग में लगा के जेम्स को कॉल करती है और जल्दी से उसे घर पे वापस बुलाती है, लेकिन अचानक उसका फोन कट जाता है और दरवाजे पर बार बार कोई जोर जोर से नॉक कर रहा था। क्रिस्टिन अपनी पार्टी वाली ड्रेस को चेंज करती है। फिर वो पानी पीने के लिए किचन में जाती है और अब हम देखते हैं कि कोई स्ट्रेंजर आदमी मास्क पहन के क्रिस्टिन के पीछे खड़ा है, जिसका क्रिस्टिन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और अब फिर दरवाजा नॉक होने लगता है और क्रिस्टिन डर के किचन से एक चाकू उठा लेती है और अपने फोन के पास जाती है जो कि चार्जिंग में लगा हुआ था, लेकिन क्रिस्टिन देखती है कि उसका फोन वहाँ पर नहीं था। अब खिड़की के बाहर से अजीब अजीब आवाज आने लगता है और वो खिड़की का पर्दा हटा के देखने जाती है तो उसे खिड़की की दूसरी तरफ एक अजीब सा मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है और इससे वो बहुत ही डर जाती है और भाग के बेडरूम में आ जाती है। और वहां पर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बेडरूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और धीरे धीरे एक पैर की आवाज क्रिस्टिन की तरफ आने लगती है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वहां पर जेम्स आता है और वो क्रिस्टिन को काफी डरा हुआ देखता है। क्रिस्टिन उसे अब मास्क वाले व्यक्ति के बारे में बताता है और जेम्स क्रिस्टिन से चाकू लेकर उस व्यक्ति को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। फिर क्रिस्टिन एक छोटे से खिड़की से बाहर देखती है। वो देखती है कि बाहर कोई खड़ा होके उन्हें देखती है। अब इस बार जेम्स कहता है कि बाहर जाके वो उससे बात करेगा कि आखिर वो क्या चाहता है, लेकिन क्रिस्टिन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। अब जेम्स को याद आता है कि वो अपना फोन कार में ही भूल गया है और क्रिस्टिन बताती है कि उसका फोन कोई घर पे घुस के गायब कर दी है। अब जेम्स सावधानी से कार की तरफ जाता है। वो देखता है कि उसके कार के शीशे टूटे हुए हैं और कार के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि कार में उसका फोन नहीं था और उसे कोई पीछे से छूता है
इससे वो बहुत ही डर जाता है और बाहर जब देखता है तो वहाँ पर एक से भी ज्यादा लोग थे। अब जेम्स उन लोगों से छुपते छुपाते वापस क्रिस्टिन के पास आ जाता है और क्रिस्टिन को लेके वो कार की तरफ जाता है ताकि वो लोग वहाँ से भाग सके। लेकिन कार को स्टार्ट करते ही उसके कार के सामने वही मास्क पहना हुआ आदमी था और पीछे से एक छोटा ट्रक उनके कार को ठोक देता है। अब इससे वो दोनों कार से निकल के घर में आ जाते हैं और जेम्स उस घर में रखी शॉटगन को ढूंढता है। अब बेडरूम में जाते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर सभी दीवारों पे हेलो लिखा हुआ है और जेम्स और क्रिस्टिन जल्दी जल्दी शॉटगन को लोड करते हैं और तभी दरवाजे पर कुल्हाड़ी से वार होने लगता है। जेम्स अब खुद को बचाने के लिए शॉटगन से दरवाजे की तरफ फायर करता है जिससे कि वहाँ पर जो कोई भी था वो वहाँ से चला जाता है और जेम्स क्रिस्टिन को लेकर एक कमरे में छुप जाता है जिसके बाहर लगातार किसी के घूमने की आवाज आ रही थी। अब हम देखते हैं कि जेम्स का दोस्त माइक वहाँ पर आता है जिसे कि जेम्स ने ही क्रिस्टिन की कार लेके बुलाया था क्योंकि वो क्रिस्टिन की कार वही पार्टी में छोड़ के आए थे। और माइक के वहाँ पर पहुंचने पर ही उस पर भी हमला हो जाता है और कार का क्लच टूट जाता है। अब इससे माइक घबरा कर घर के अंदर चला आता है। अब यहाँ पर मास्क पहने हुए वो स्ट्रेंजर्स उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। माइक जेम्स को ढूंढते हुए उस कमरे पर पहुंचते हैं जहाँ पर जेम्स और क्रिस्टिन छुपा हुआ था और जल्दबाजी में जेम्स माइक के चेहरे पर ही गोली मारता है जिससे कि उसका खून दीवारों की चारों तरफ लग जाता है। अब जेम्स अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत से काफी ज्यादा दुखी होता है। फिर वो गुस्से में अपने शॉटगन को लेके उन स्ट्रेंजर्स को मारने के लिए निकल पड़ता है। जेम्स आवाजों का पीछे करते करते जंगल में पहुंच जाता है और वहां पर एक जोरदार गन फायर की आवाज होती है और तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है। अब क्रिस्टिन घर पे अकेली थी और वो स्ट्रेंजर्स घर के अंदर आता है जिससे कि वो भागकर जंगल में बने एक केबिन पर जाती है और एक फीमेल स्ट्रेंजर उसके पीछे आते हुए दिखाई देती है जिसने कि एक डॉल का मास्क पहना हुआ था। अब केबिन के अंदर पहुंचने पर क्रिस्टिन को एक रेडियो दिखाई देती है और वो मदद के लिए मैसेज भेजती है लेकिन वो डॉल मास्क पहने हुए स्ट्रेंजर्स उस रेडियो को कुल्हाड़ी से तोड़ देती है। फिर क्रिस्टिन वहां से भागकर वापस घर में चली जाती है क्योंकि उन स्ट्रेंजर्स ने क्रिस्टिन को घेर के रखा था और वो स्ट्रेंजर्स भी क्रिस्टिन के पीछे पीछे घर आ जाता है। अब वहां पर क्रिस्टिन उन लोगों से छुपने की कोशिश करती है लेकिन उनमें से एक स्ट्रेंजर उसका सिर पकड़ के दीवार पे मारता है। अब इससे क्रिस्टिन बेहोश हो जाती है। फिर वो जब अपने आंखें खोलती है तो देखती है वहां पर सुबह हो चुकी थी और वो खुद को चेयर से बंधा हुआ पाती है और जेम्स भी क्रिस्टिन के पास ही चेयर से बंधा हुआ था। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 स्ट्रेंजर्स थे जिन्हें देखकर पता लगता है कि 2 एडल्ट स्ट्रेंजर्स थे और एक टीनेजर। क्रिस्टिन अपनी पार्टी वाली ड्रेस में थी और उसने उस रिंग को पहनी हुई थी। क्रिस्टिन उस स्ट्रेंजर से पूछती है कि आखिर वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है जिस पर एक स्ट्रेंजर कहती है कि वो लोग उनके घर पर थी और इसके लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर सभी स्ट्रेंजर एक एक करके अपना मास्क हटा देता है और जेम्स के पेट में एक स्ट्रेंजर कई बार चाकू से वार करता है जिससे कि वो मर जाता है। और अब एक टीनेजर स्ट्रेंजर क्रिस्टिन के पेट में चाकू घुसाता है जिससे कि वो जोर से चिल्लाती है लेकिन वहाँ पर कोई भी उसका चीख सुनने के लिए नहीं था। फिर वो स्ट्रेंजर्स वहाँ से अपने ट्रक लेके निकल पड़ते हैं और उन्हें 2 लड़के साइकिल से जाते हुए दिखाई देते हैं जो कोई रिलीजियस कार्ड बांट रहे थे। अब एक स्ट्रेंजर उतरती है और वो उनसे एक कार्ड मांगती है जिस पर वो लड़का उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कभी कोई पाप किए हैं। तब स्ट्रेंजर उन्हें कहता है कि कभी कभी उनसे पाप हो जाता है। फिर वो उसे कार्ड लेकर वहां से चले जाते हैं और फिर वो बच्चे उस घर पर पहुंचते हैं जहाँ पर जेम्स और क्रिस्टिन थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों मर चुके हैं। लेकिन जब एक लड़का क्रिस्टिन को छूने की कोशिश करता है तो वो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और वो जोर से चिल्लाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।